हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका इस रोड टू आईसीएम प्रेप सीरीज़ के एपिसोड नंबर 39 पर। और जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, यस, मेरा लेग थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है और इस चीज़ को लेके मैं बहुत स्कैर्ड हूँ। कल पेरेंट्स के घर से निकलते वक्त स्टेयर्स पे मैं हो गया था थोड़ा सा स्टम्बल और मेरे हाथ में सामान भी था, जिसकी वजह से मेरा पैर हो गया है ट्विस्ट। दोपहर तक उस पर थोड़ी स्वेलिंग भी हो गई थी और मुझे चलने में भी दिक्कत आ रही थी। इसीलिए स्मार्ट डिसीजन लेके मैंने कल किया है बैक ट्रेन और आज मैं करूँगा शोल्डर और चेस्ट। बट कहीं ना कहीं मैं बहुत डरा हुआ हूँ कि प्रेप की इतने क्लोज आकर कोई बड़ी इंजरी ना हो जाए। चलने में वैसे दिक्कत हो रही है बट वॉक कंप्लीट कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इस इंजरी को मेरे वर्कआउट के बीच में तो बिल्कुल लाने नहीं दूँगा। इट्स ओके, गलतियाँ सबसे होती है, बट इस प्रेप को मैं रोक नहीं सकता। प्रेप ऐसी ही चलती रहेगी। वैसे आज का दिन सुबह से बहुत अच्छा चल रहा है। अभी बजे है 9:30 और मैं आया हूँ मेरी वॉक पर। सुबह से मौसम एकदम ग्लूमी हो गया है। रात को बारिश हुई थी, जिसके वजह से आज सुबह पूरा वेदर एकदम फॉगी जैसा हो गया है और वो बहुत अच्छा लग रहा है। आज से मैं मेरी कंपटीशन से 37 डेज़ आउट हूँ और इस प्रेप के इस लास्ट फेज़ में हर एक दिन मैटर करता है। तो मैं मेरी ट्रेनिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए एक स्मार्ट डिसीजन लेके इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग लेग्स मैं ट्रेन करने वाला हूँ शोल्डर और चेस्ट, क्योंकि आई डोंट वांट टू क्विट, आई विल जस्ट अडेप्ट। मेरे लिए प्रेप का मतलब है शो अप रिगार्डलेस। फ़र्क नहीं पड़ता वेदर क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता माइंडसेट क्या है, जस्ट शो अप, कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। डन विद द स्टेप्स। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, चलते हैं घर पे। ओके, सो मेरे 2 मील हो गए। जल्दी से प्री वर्कआउट बनाते हैं और चलते हैं जिम। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था, मैं घर गया था क्योंकि हमारे घर पे पूजा थी। पूजा की बात करूँ तो बहुत अच्छी पूजा हुई थी। फैमिली मेम्बर्स आए थे तो बहुत फन हुआ। मेरे सब सिस्टर्स कजन थे वहाँ पे, सो बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। सो 2 दिन का मुझे ऐसा छोटा सा गैप मिल गया था और इन 2 दिन मैंने सिर्फ आराम किया है। सो आज मेरी एनर्जी हाई है, बट पैर का कुछ पता नहीं। वैसे पेन तो है थोड़ा बहुत, बट लेट्स सी वर्कआउट कैसे होता है। बट मेरी एनर्जी हाई है। सो वैसे एक गुड न्यूज़ है, कल मैं गया था मेरी ओल्ड जिम और वहाँ पर बॉडी फैट की मशीन है उनके पास, जहाँ पर मैंने कल टेस्ट करवाई और मैं बहुत खुश हूँ आपको बताने के लिए कि हम अभी 7.5% बॉडी फैट पे है। और ये जो फीलिंग है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं लाइफ में इतना लो बॉडी फैट के ऊपर कभी नहीं गया हूँ। और अभी आई थिंक, लेट मी चेक, और अभी हम हमारे गोल से 37 डेज और बाकी है। सो 37 डेज में मैं इस नंबर को और भी नीचे लेके आ सकता हूँ। पता नहीं आगे कैसे होगा, लेट्स सी। और खुश होने का दूसरा रीजन है, वो है मेरा बॉडी वेट। 61 केजी आज मेरा सुबह का बॉडी वेट था और ये बॉडी वेट हमने एकदम टाइम पे शेड्यूल किया था और वो टाइम आज आ गया है। सो कहीं ना कहीं मैं मेरे गोल को लेके शेड्यूल पे चल रहा हूँ, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आज चेक करना पड़ेगा मुझे, लेट मी चेक दैट ऑल्सो। 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो
आज मेरा 15 डे है लो कार्ब डे का। पिछले 15 दिनों से मैं सिर्फ लो कार्ब पे चल रहा हूँ। हाँ, एनर्जी तो वैसे मेरी डाउन है, बट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मेरे बॉडी वेट को देख के और मेरी बॉडी कंडीशन को देख के। सो हम जल्दी ही रीफिट डेज भी ऐड करेंगे जहां पर मुझे कार्ब्स खाने मिलेंगे। सो लेट्स सी। वैसे बहुत कुछ शेयर करना है जो पास्ट 2 दिन में हुआ है, बट जल्दी से प्री वर्कआउट खत्म करते हैं और जिम चलते हैं, क्योंकि अभी बजे है 1:50 और मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ जिम के लिए। सो चीयर्स, चलते हैं जिम। लाइट वेट। ओके, मैं आ गया हूँ जिम और सच बताऊं तो घर पे तो लग रहा था ठीक हो गया, बट एक्चुअली ठीक नहीं लग रहा है। अब मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तब मुझे समझ में आया है कि पेन तो है अभी भी। सो पता नहीं आज का वर्कआउट कैसे होगा। वर्कआउट तो मुझे ऐसा लगता है वर्कआउट तो मुझे ऐसा लगता है मैं कर लूँगा। वर्कआउट कोई इशू नहीं होगा। सबसे बड़ा इशू होने वाला है आई थिंक कार्डियो करते टाइम। बट लेट्स सी कैसे होता है। नेगेटिव एनर्जी के साथ मैं वर्कआउट स्टार्ट नहीं करना चाहता। तो पहले हम अच्छे खासा वार्म अप कर लेंगे। पता नहीं ये शेड्स लगा के बैठा हूँ जिम में, भूल ही गया। हाँ, दिस इज बेटर। अगर आपको ये व्लॉग देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी इंजरी को सीरियसली नहीं ले रहा, तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली इंजरीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंसेस। इसीलिए मैं आज पूरा जो मेरा लेग का मूवमेंट है वो अवॉइड कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मेरा जिसके वजह से मेरे लेफ़्ट साइड के जो भी फुट पे कुछ भी टाइप का प्रेशर नहीं आएगा, जिससे मैं पूरी तरीके से मेरे अपर बॉडी पर फोकस कर सकता हूँ। वैसे मुझे चलने में दिक्कत नहीं हो रही है, बट स्टेप्स उतरने और चढ़ने में आई फील लिटिल बिट पेन। मतलब बेसिकली मैं जब भी जब भी मैं थोड़ा सा हील पे फोकस कर रहा हूँ ना, तो मुझे पेन हो रहा है। बट अगर मैं मेरे टो पे चल रहा हूँ तो आई डोंट फील एनीथिंग। सो आज का मेरा पूरा गोल वही होगा। मैं पूरे दिन मेरे टो पे चलने वाला हूँ। हील का अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया तो शायद पेन और भी बढ़ सकता है। और मैं हमेशा सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि अपनी इंजरीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। बॉडी की जो लिमिट है उसे पुश करना है, बट स्मार्टली, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये जो छोटी इंजरी है ये किसी बड़े चीज़ में कन्वर्ट हो। इसलिए अगर मैं वर्कआउट के टाइम पे थोड़ा भी फील करूँगा कि मैं बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा पुश कर रहा हूँ, तो मैं उधर ही वो चीज़ स्टॉप कर दूँगा। बट लेट्स सी वो टाइम आता है या नहीं। ओके, सो वार्म अप तो अच्छा हुआ है। मैं एक लेके सब पीछे रख के कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं पुश ना कर पाऊँ पैर से। वैसे पुश करने में मुझे दिक्कत तो नहीं हो रही है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरा वॉक कंप्लीट कर पाऊँगा। सो गुड साइन। वैसे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड तो हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है शायद ये वीक मुझे लेग स्ट्रेन करने में नहीं मिलेंगे। बट अभी शोल्डर और चेस्ट पे मैं फुल हार्ड जाने वाला हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मुझे उसमें मेरे पूरे एफर्ट्स देने और कहीं पे भी 1% का भी चांस नहीं छोड़ना। सो लेट्स गो।
वैसे 2 दिन था घर पे तो मैंने एंजॉय बहुत किया है, बट ये 2 दिन मेरे लिए मेंटली बहुत ज़्यादा 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 चैलेंजिंग थे। जैसे मैंने कहा, घर पे भगवान का ऐसा भोग चढ़ रहा था, सो उसके लिए बहुत कुछ घर पे बना था। और पूरे घर में हर जगह जहाँ पर भी मैं जा रहा था वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन थे। और बीइंग महाराष्ट्रियन, हमारे घर पे बनी थी पूरन पूरी, जो मेरी बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और मेरे आजू बाजू सब लोग वही खा रहे थे और मैं मेरा डाइट खा रहा था। इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन थे, पूरे टाइम मुझे मेरे माइंड पर एक अलग लेवल का कंट्रोल करना पड़ा था। और फिर क्या बोलते हो, कैसा चल रहा है? प्लस शाम को मेरी मौसी का बर्थडे था, तो हम वहाँ पे भी गए थे। और फिर वहाँ पे भी केक कटिंग की सेरेमनी हो रही थी, और जो 2 केक देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था, मैं बता नहीं सकता कितनी बुरी तरीके से मैंने खुद को कंट्रोल किया है। बट कंट्रोल किया है खुद का डाइट बिल्कुल भी तोड़ने नहीं दिया मैंने खुद को। और ऐसे मोमेंट पे खुद के माइंड पर कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और मैं ऑलमोस्ट 15 दिन से एक लो कार्ब डाइट पे चल रहा हूँ, जिसके वजह से मेरी क्रेविंग्स ऑलरेडी ऐसी थ्रू आउट द रूफ चल रही है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ समटाइम्स। एनीवेज, सेट कंप्लीट करता है। सो वैसे मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट तो हूँ कि मेरा लेग डे मिस हुआ है। इसके वजह से रूटीन मेरा थोड़ा सा गड़बड़ तो होगा, बट अभी मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। आई हैव टू गो थ्रू विद इट। बट देखते हैं, शायद मैं कल लेग स्ट्रेन करूँगा, बट इस हिसाब से करूँगा जिससे मेरे एंकल पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। सो लेट्स सी। वैसे एंकल की वजह से थोड़ा सा ऑफ बैलेंस तो फील कर पा रहा हूँ मैं। राइट लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा मेरा जो वेट है वो आजू बाजू हो रहा है, बट इतना ज़्यादा भी पेन नहीं है। बस थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, जो मुझे ऐसा लगता है मैनेजेबल है। वैसे थोड़ा सा तो स्कैर्ड हूँ इस ब्रेक के वजह से। मेरा लेग का ग्रोथ कहीं ना कहीं ऐसा दिमाग में आ रहा है कि कम ना हो जाए। मुझे पता नहीं इसका इम्पैक्ट कैसे होगा मेरे रूटीन पर, बट आई थिंक फ्यूचर में पता चलेगा कि कैसे इस चीज़ को मैं अवॉइड कर सकता हूँ। लाइक आई सेड, इट्स जस्ट अ मिथ, यू नीड टू ईट, एंड आई ईट कार्ब्स ऑल्सो, फैट ऑल्सो, आई ईट एवरीथिंग। वो भैया मुझे पूछ रहे, एक्चुअली उन्होंने कमेंट की पहले तो कि नाइस फिजिक, एंड बोल रहे थे कि यू मस्ट बी ईटिंग ओनली प्रोटीन, मतलब मैं सिर्फ प्रोटीन ही खा रहा हूँ तो मैं उनको एक्सप्लेन किया था ऐसा नहीं है आई यूट्यूब बेसिकली। Come down from 87 kilos to like 61. या How? दिस इज एक्चुअली माई सेकेंडरी अकाउंट। ऐसा जिम में ऐसे जो कमेंट मिलते हैं ना, उससे हर चीज़ वर्थ लगती है। जितने भी ये मेरे सेक्रीफाइसेस है, जितना भी ये मैं पेन से गो थ्रू होता हूँ, एवरीथिंग मेक सेंस व्हेन आई, जब मुझे ऐसे कमेंट मिलता है ऑलवेज ग्रेटफुल। 7.4% बॉडी फैट।
हाय गाइस, अभी बजे है रात के 11 और मैं आया हूँ मेरी रात की वॉक पर। एक्चुअली घर पे आने के बाद पता चला कि मोमो की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। सो खाना बनाना, एडिटिंग, उसमें ही बहुत ज़्यादा एक्चुअली टाइम निकल गया। बट फाइनली सब काम ख़त्म करके मैं आ गया हूँ मेरी वॉक पर। आज के दिन को लेके मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मुझे लगा था ये इंजरी एक कारण बनेगी मेरा वर्कआउट ना अच्छा जाने की, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऐड हुआ है। सो लो कार्ब पे होने के बाद भी कहीं ना कहीं से तो मेरी एनर्जी अभी भी वर्कआउट के टाइम मेंटेन रह रही है और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है। सो ये बहुत बड़ी बात है। लेग डे के बारे में अगर बात करूँ तो हाँ, थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो हूँ मैं कि 2 दिन हो गए मैं लेग स्ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ। बट कल शायद मैं जाऊँगा जिम और लेग स्ट्रेन करूँगा, क्योंकि आज मुझे थोड़ा बहुत अच्छा फील कर रहा है। अगर कल जाकर मुझे अच्छा लगा तो ही मैं लेग स्ट्रेन करूँगा, वरना एब्स कर लूँगा या तो कोई और मसल ग्रुप पकड़ लूँगा। लेट्स सी कैसे होता है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लाइफ हमेशा हमें परफेक्ट कंडीशन नहीं देती। सो हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, हमें उसमें ही वर्कआउट करना पड़ता है। दैट्स इट। मैं प्रेप को लेके अभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, इसीलिए इस इंजरी को मैं हल्के में नहीं लेने वाला। अगर मैं कल अच्छा फील करूँगा तो ही ट्रेन करूँगा, वरना मुझे रेस्ट लेना ही पड़ेगा। एक तो मोमो की तबीयत ठीक नहीं है और उसके देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था वो 4-5 दिनों के लिए बीमार पड़ गई थी। आई जस्ट होप इस बार वैसा कुछ भी ना हो और वो जल्दी से रिकवर हो जाए। स्टेप्स तो मेरे हो गए कंप्लीट। आज का एपिसोड करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। मैं दिल से बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने मेरी इंजरी को मेरे प्रेप के बीच में आने नहीं दिया और रेगुलर जैसे मैं ट्रेन करता हूँ वैसा ही मेरा दिन गया है। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं चल सकता हूँ और मैं ये प्रेप पूरी कर सकता हूँ। सो कमेंट में मुझे बताओ आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। बाकी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे नेचुरल, स्टे हैप्पी एंड ट्रेन हार्ड। पीस।